सभी प्रभु भक्तों को पुनश्च दंडवत प्रणाम। आइए भगवान श्री चक्रधर की अनन्य लीलाओं में से और एक कहानी हम सुनते हैं जो कि बड़ी ही रोचक है। किसी एक स्थान पर दो जुड़वा गांव थे, एक कान्हार देव राजा का और दूसरा भावदेव सेनापति का। दोनों गांवों के दो चरवाहे थे। कान्हार देव के गांव के चरवाहे का नाम खिरारी और सेनापति के गांव के चरवाहे का नाम था गोवारी। एक दिन कान्हार देव के खिरारी ने अपने गांव की भैंसों को सेनापति के गांव के धान के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया। सेनापति के गांव के चरवाहे गोवारी ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। खिरारी उसे धमकाने लगा। उधर से खेतों वाले सारे लोग भी आ गए। उन दिनों सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान को सेनापति के गांव में निवास कर रहे थे। वे भी गांव की ओर से मध्यस्थता करने के लिए वहां पहुंचे। सबने मिलकर खिरारी को समझाने का प्रयत्न किया और भगवान ने भी मध्यस्थता करते हुए शिष्टाचार के नाते उसे समझाया, और वह इसके विपरीत उन्हें बड़ी उद्दंडता से कहने लगा कि वह भैंसों को वही चराएगा, आपसे जो बनता है वो कर लो, जिस किसी बड़े को बुलाना है बुला लो। खिरारी के ऐसे उद्दंड और अशिष्ट व्यवहार को देखकर भगवान ने उसे शिक्षा देने के लिए उसके गाल पर एक जोरदार चाटा मार दिया। चाटा लगते ही उसकी एक आंख निकलकर नीचे गिर गई। फिर भगवान ने उसकी उस निकली आंख को पकड़कर साफ करके उसे उसी स्थान पर लगा दिया और ऊपर से अपने मुंह के पन की पीक लगा दी। थोड़ी देर में ही उसकी आंखें पहले जैसी काम करने लगी। वह ठीक हो गई। भगवान के हाथ का थप्पड़ खाने के बाद उसे यह अच्छी तरह अनुभव हो गया कि वह गलत रास्ते पर था। फिर उसने उन सब लोगों से क्षमा याचना की। उस खिरारी ने दयालु भगवान का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे अच्छी शिक्षा दी और उसकी नई आंख भी दे दी। फिर वे गांव के लोगों भी वापस अपने घरों में चले गए। उसके बाद भगवान ने भी वहाँ से अपना जो गमन है वह अन्य किसी गांव की ओर प्रस्थान कर लिया। तो भक्तजनों, सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने खिरारी के उद्दंड व्यवहार को ठिकाने पर लाने के लिए उसे एक गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब उसके हाथ से थप्पड़ उनकी आंख से छिटक गई तो दयालु भगवान ने उसके नेत्रों को साफ करके उसी स्थान पर पहले जैसे ही चिपका दिया। भगवान के इस व्यवहार से वह बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान ने उसके जड़त्व के दुखों को दूर किया। माया को आज्ञा देकर भगवान ने उसकी अनेक कर्मों का नाश किया। यह भगवान की महत्वपूर्ण लीला थी। भगवान की कृपा शक्ति से भी उसका कल्याण हुआ। तो प्रभु भक्तों, आज की यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम ऐसी ही कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। दंडवत प्रणाम।